इससे पहले कि हम होली कम्युनियन लें, हम आज इस प्रचार के द्वारा, इस वचन के द्वारा ये देखना चाहते हैं, ये समझना हमें है कि परमेश्वर ने क्या किया जब उसने कहा कि ये मेरे स्मरण में किया करो। तो आज हम उसको स्मरण करते हुए पहले उसको स्मरण करेंगे, फिर हम होली कम्युनियन लेंगे। तो आई इनवाइट आवर preachers to please come one by one। जो भी नंबर 1 है वो आए, और उसके बाद you guys can carry on with whoever is the next। तो yeah, I think first है Pastor Anil। हाँ जी, you can Yes, Pastor जी। हाँ, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अंदर समय दिया, उसके लिए मैं आपको परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दास पास्टर नीलम जी के लिए कि उन्होंने भी हमें एक अवसर दिया परमेश्वर के इस कलाम को बोलने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को परमेश्वर मसीह में जय मसीह की। परमेश्वर की जो काल वाणी में से पहला जो वाणी थी और वो हम लूका 23 का 34 आयत में हम देखते हैं इस प्रकार। पहला वाणी, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो जीवन को देखते हैं कि यीशु का पकड़वाया जाना और यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, और जितने भी यीशु मसीह के साथ जो यातनाएं हुई और जो उन पर झूठे आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि सैनिकों ने भी उनका ठट्ठा किया, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह का चेला जो यहूदा इस्करियोती, जिस पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, और उसने भी यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। इन चीजों के बाद भी हम देखते हैं दूसरे पतरस को, जो चेला यीशु मसीह का पतरस था, इस पर यीशु कहते हैं मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो चेले ने भी यीशु मसीह का इनकार किया, यहाँ तक कि सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, और यहाँ तक यीशु मसीह को अपमानित किया गया, यीशु के पर झूठे आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि पहली बार पिलातुस के पास ले जाया गया, दूसरी बार हेरोदेस राजा के पास ले जाया गया, और तीसरी बार फिर उसके बाद पिलातुस के पास फिर आया। इन सारी सिचुएशन और परिस्थितियां जो यीशु मसीह के साथ हुई हैं, यहाँ तक कि यीशु मसीह को सभा के सामने भी ले जाया गया। लेकिन जो भी यीशु मसीह के साथ सताव और जो ताड़ना उनके जीवन में हुई है, इन सारी ताड़नाओं के बावजूद भी यीशु मसीह ने उनके जीवन में सबसे पहली जो प्राथमिकता वो थी कि उनके अंदर मध्यस्थता की प्रार्थना करने का एक दिल था, क्योंकि हम उनके जीवन में ये देखते हैं कि जो प्राथमिकता यीशु की थी, उनका चरित्र या उनका नेचर को हम देखते हैं कि वो प्रार्थना से ही उनकी अपनी दिनचर्या को शुरू करते थे, यहाँ तक कि पिता के साथ उनका बहुत ही घनिष्ठ और व्यक्तिगत एक रिश्ता था। और इन सारी चीजों के बावजूद भी कि जब यीशु के साथ ये सारी चीजें हुई हैं, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह चाहते कि अपने लिए प्रार्थना करें। उन्होंने सबसे पहले जो प्रार्थना की है वो मध्यस्थता की प्रार्थना की है, और पहली जो बात है कि वो सबसे पहले वो दूसरों के लिए प्रार्थना की है। और ये प्रार्थना यीशु मसीह जैसे कहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो यीशु मसीह की सबसे पहली जो प्राथमिकता है कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना किया है, और उसके बाद में उन्होंने अपनी फैमिली के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना की है, और तीसरी जो है वो उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने प्रार्थना किया है। तो इस वचन में हम यही देखते हैं कि ये सब चीजों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों को क्षमा किया है और ये मध्यस्थता की प्रार्थना की है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह। Amen. Glory to God. Now we will go to our next participant, Niru
सिस्टर नीरू। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। अपना कैमरा खोलिए प्लीज। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे अपने वचन के द्वारा इस जगह पे खड़ा किया है। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दासी का भी धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर की दासी ने इस समय मुझे अवसर दिया कि मैं आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। इस जगह पे हम देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 43 में देखते हैं हम कि मैं तुमसे कहता हूँ कि सच आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इस वचन से हम देखते हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस कुकर्मी को जो जिसने अपने मन को फिराया, परमेश्वर ने उसे क्या किया, क्षमा कर दिया। सचमुच परमेश्वर, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि 2 डाकू थे जो जब परमेश्वर को सूली पे लटकाया जा रहा था तो वो डाकू तो थे, उनको भी सूली पे लटकाया जा रहा था। एक ने क्या किया, एक ने मजाक किया, परमेश्वर को कहा कि अगर तू परमेश्वर है तो अपने आप को भी छुड़ा और हमें भी इस जगह से छुड़ा ले। लेकिन दूसरे ने कहा कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? उसने कहा कि अगर तू हमने ऐसे बुरे काम किए हैं इसलिए हम इस पाप के भागी हुए हैं। लेकिन देखो यीशु मसीह ने तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसके द्वारा यीशु मसीह को जो दंड दिया जाए, लेकिन वो हमारे पापों के लिए सचमुच जैसे हम देखते हैं कि हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पे चढ़े ताकि हम उद्धार पा सके। तो जब उस डाकू ने कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे मेरी क्या लेना, स्तुति लेना। सचमुच जब परमेश्वर हमारी स्तुति लेता है तो हमारे हर तरह से जो भी हमने जाने अनजाने में भी पाप किए होते हैं वो भी परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। जब परमेश्वर ने उस डाकू को बोला कि देख अगर तूने ये विश्वास किया है कि मैं तेरी स्तुति ले सकता हूँ तो जब आज ही तू क्या होगा, मेरे साथ ही स्वर्ग में होगा। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र उसी टाइम स्वर्ग में, क्योंकि इस चीज के लिए परमेश्वर ने पहले तैयारी की। परमेश्वर ने पहले अपने आप को कहा कि प्रभु अगर पहले परमेश्वर ने प्रार्थना करता रहा परमेश्वर कि प्रभु अगर तू चाहे तो ये प्याला मेरे से टल सकता है, लेकिन प्रभु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो सचमुच परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। और परमेश्वर जब हम देखते इस जगह पे हमने देखा कि जब वो डाकू ने अंगीकार किया परमेश्वर के सामने और उसने बोला कि आज ही तू क्या होगा, मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ऐसे ही हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं कि वो धर्मी जन था और धर्मी जन होने के नाते अय्यूब ने क्या किया। अय्यूब को इस जगह पे हम देख सकते हैं कि डाकू को क्या किया गया। इस पवित्र बाइबल में एक डाकू को भी याद किया गया। तो उस जगह पे हम देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं कि अय्यूब की खुद परमेश्वर ने गवाही दी। जब दुष्ट आया और दुष्ट ने बोला कि तूने तो सत्संग उसके घर के ऊपर लगा रखा है तो मैं कैसे उसके ऊपर कोई भी वार करूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि चाहे मैं उससे अपना हाथ भी हटा लूं, लेकिन क्या है वो एक खरा मनुष्य है। ऐसे ही हमारा विश्वास भी ऐसे होना चाहिए कि हमें भी ऐसे अपने मन को फिराना चाहिए कि क्यों अगर हमारा खुद परमेश्वर हमें ऐसे बनना है कि खुद परमेश्वर आगे गए कि जो मेरा मारने वाला बेटा है इस पे कोई भी वैरी शक्ति कोई कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि इसका हाथ हमेशा भी परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर बना रहता है। लेकिन क्या करते हैं, क्या हम इससे हम ये जान सकते हैं कि हमने अपने मन को इस नाई फिरा लेना है, इस नाई अपने आप को बदल लेना, परिवर्तित। मसीही जीवन ही एक ऐसा जीवन है जब हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है और हम इसी तरह से हमें बदलाव में आ जाना है ताकि परमेश्वर खुद गवाही दे कि जो मेरे साथ खराई से चलने वाला मनुष्य है। तो उस टाइम परमेश्वर ने उस पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब को भी कहा कि जो खराई से चलने वाला है
और मेरे साथ जब सब सचमुच परमेश्वर ने उसकी भी स्तुति ली तो उससे परमेश्वर ने 2 गुना बरकत दी। इस जगह पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक डाकू की स्तुति ली और उसी टाइम उससे क्या कहा कि तू मेरे राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हमें भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें अपने मन को आज भी, अगर हम चाहे धर्मी जन है, कई जगहों पे अगर हमने आज भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी कमियां हैं तो उस कमियों को हमें निकाल के परमेश्वर के लिए इस नए मन को फिराना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सके। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों के लिए स्वर्गीय राज्य को रख छोड़ा है। परमेश्वर जब स्वर्ग में गए तो परमेश्वर ने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन तुम्हारे लिए क्या करूंगा, जगह तैयार करूंगा। और परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार की है और हमें इस नाई बन जाना है ताकि हम उस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे, सभी को जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन। Now the third word is by Sister Dorin. Anu. Praise the Lord Church. मैं सबको greeting करती हूँ। सबको बरकत दे। Thank you for Rani this opportunity दी है कि मैं सबके पास थर्ड वचन था खुदा का, यीशु मसीह ने जो बोला, जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है। जैसे फर्स्ट स्पीकर ने कहा कि ये एक पर्सनल, उन्होंने एक अपना एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने ये बोला यीशु ने। और वो क्या वचन था? वचन ये था, अगर हम जॉन की यूहन्ना की पत्री में पढ़ेंगे 19, उसमें यूहन्ना की पत्री में 26 से 27, तो ये एक वचन नहीं था बल्कि दो चीजें जो बोली गई थी। वो ये थी, जब यीशु ने अपनी माता और चेले को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो उससे कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, सुन, वो तेरी माता है। और उस घड़ी से चेला उसे अपने घर ले गया। तो अगर देखें तो ये 2 सेंटेंसेस हैं और एक वाक्य नहीं है। तो इसमें यीशु मसीह ने अपना आइडेंटिफाई किया कि वो खुदा के पुत्र थे, पर वो सूली पे चढ़ाए गए थे, पर फिर भी he identified himself, वो अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग, अपनी जो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सन, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको पहचाना एक पुत्र होने के नाते। और बहुत ज्यादा सताए गए थे, उनके सर पे कांटों का ताज भी था, उनको कोड़ों से भी मारा गया था, लहू बह रहा था। फिर भी उन्होंने अपनी माँ को करुणा भरी निगाह से देखा, यानी प्यार से देखा, और एक सिंपैथेटिक आई से देखा कि ये मेरी माँ है, जिसने मुझे इस दुनिया में मुझे जिन्होंने पाला। और उन्हें अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान आया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हम चाहे जिस मर्जी स्टेटस पे हो, पर फिर भी हमें अपने आप को एक हम्बल पोजीशन में रखना है, अपने माँ बाप की तरफ और जिनकी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी तरफ। और सेकेंड पार्ट जो मैंने याद किया था वो ये है कि यीशु अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने उनकी माँ उनके साथ बहुत प्यार करती थी और उनके साथ साथ जाती थी, पर वो भी एक अर्थली मदर थी, यानी कि वो भी एक ह्यूमन थी, और उनका भी साल्वेशन पाना, मुक्ति पाना बहुत जरूरी था। और उनको ये जानना जरूरी था कि हाँ, उनका बेटा है, पर वो एक उद्धार करता है और उनको भी एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। तो उन्होंने जब ये बोला, उसका अगर इंग्लिश में देखें, इंग्लिश की बाइबल में तो जो वर्ड यूज किया जाता है वो है behold। behold मतलब it's not to be taken lightly, उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको देखना है कि देखो, समझो, और इसको देखो तो यानी you have to look into deeply। तो उसको when he says look your mother, behold your mother,
तो इसका मतलब ये है कि दिस इज योर मदर, फ्रॉम टुडे यू नीड टू लुक एट हर एंड इनका आपको ख्याल करना है. I'm sorry if I'm mixing Hindi and English, I'll try my little best. Lastly जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि अगर हम ये देखें कि उस टाइम पे वो वक्त एक इस तरीके का टाइम था कि उनके सारे जो उनके जो 12 चेले थे उनमें से सिर्फ 2 या 3 औरतें और एक जो और लेडीज जो थी जो मरियम मगदलीनी, क्लेफस की पत्नी मरियम, उनकी मदर और यीशु मसीह की बहन, और उनके साथ सिर्फ एक उनका जो चेला था वो जॉन था, यूहन्ना, वो उस टाइम पे मौजूद था. एंड कहा, इफ यू लुक एट बाइबल में ये कहा जाता है कि जॉन भी उस टाइम पे उन चेलों की तरह भाग गया था. पर ये कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि वो क्यों भाग गया था, पर वो ही ऑल्सो लेफ्ट, लेकिन वो वापस आया जब वो वहां पे क्रॉस पे आया, और उस फेथफुलनेस को, उसकी जो क्या कहते हैं, जो उसकी वफादारी को देख के, उसकी वफादारी को यीशु मसीह ने सम्मान दिया. इसका अगर इसको डीपली देखें तो इसका मतलब ये है कि हम लोग भी क्रॉस से कई बार हम लोग अपने आप को दूर कर लेते हैं, दुनियावी चीजों में लग जाते हैं एंड हम अपने आप को फिर भटक जाते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं. पर खुदावंद यीशु मसीह जब हम वापस अपने आप को क्रूस पे रीअलाइन करते हैं तो खुदा हमें गले लगाता है और हमें दोबारा से अपने आप में समेट लेता है और हमारी हर चीज को नजरअंदाज करके हमें पूरा he makes us complete, हमें कंप्लीट कर लेता है अब उस क्रॉस के सैक्रिफाइस के थ्रू. लास्ट अगर एंड जो उसमें एक चीज जो और है यूहन्ना की, अगर वो देखें तो यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि मैं क्यों करूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अच्छा अब मैं कैसे करूंगा. क्योंकि यूहन्ना अगर रिकॉर्ड देखें बाइबल का तो एक वो मछुआरा था, वो सिर्फ मछली पकड़ता था. वो कोई अमीर टैक्स पेयर नहीं था, टैक्स कलेक्टर नहीं था, या किसी बड़ा कोई ट्रेड में या कोई व्यापारी नहीं था. वो एक सिर्फ सिंपल मछुआरा था. उसने ये नहीं कहा कि खुदा अब मेरे को आपने ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, अब मैं इसका क्या करूं, मैं कैसे करूंगा. उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट की, बल्कि उसने उसी वक्त, बाइबल ये कहती है, इस वचन में ये कहा गया कि उसी वक्त वो उन्हें अपना उस माँ को अपनी घर ले गया. That means he accepted, जो उसको इसमें एक ओबीडियंस दिखाई गई है, जो उसको हुक्म दिया गया, उसने उसको जो इंस्ट्रक्शन उसको दी गई वो उसने उसको he embraced it. उसने उसको कहा कि नहीं, ये मुझे अगर खुदा ने मुझे ये हुक्म दिया है तो ये मुझे मानना है. तो उन्होंने उनकी यीशु मसीह की मदद को अपने घर ले गए. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने इसमें एक बहुत पर्सनल हमें चीज सिखाने की कोशिश की है कि हमें अपनी निगाह कभी भी क्रूस से नहीं हटानी है. नंबर 1, अपनी जो अर्थली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लव फॉर योर फैमिली है, अपने परिवार का जो प्रेम है, उससे नहीं हमें अपने आप को हटाना है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस थर्ड वाक्य में ये हुई है कि एक फैमिली जो अर्थली मिनिस्ट्री, he was on cross, पर जो एक परिवार उन्होंने जो क्रिएट किया, जो आपस में रिलेटेड नहीं थे. हम एक जगह पे यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की दुआ करने के लिए या उनके बारे में आज डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम एक परिवार हैं. और ये सिर्फ हमें उस दिन जब उन्होंने ये वाक्य बोला
तो he completed that कि you are now a family of Christ. हमें एक परिवार के रूप में एक दूसरे से जोड़ दिया कि चाहे एक दूसरे को जानते हो, एक के घर में पैदा हुए हो या नहीं हो, पर खुदावंद यीशु मसीह के क्रूस के अंदर हम एक परिवार हैं। I thank you all. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और I hope मैं आप सबको इस चीज में एक्सप्लेन कर सकी। खुदावंद का बहुत शुक्र है। Amen, amen, amen. Now I invite Pranshu for the next word. आप सभी को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीषें दें और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये समय दिया और परमेश्वर ने अपनी बेटी में होकर हम सबको ये मौका दिया और आज परमेश्वर सहायता कर रहे हैं, इस योग्य बना रहे हैं, अपने नाम में आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम सब उनकी योजनाओं के अनुसार जो योजना परमेश्वर की ओर से निर्धारित है उसमें हम सब बढ़ सकें। तो एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं और ये जो वचन है, जो चौथा वचन, जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जा रहा था और उस टाइम जब उन्होंने ये वचन बोला, मत्ती 27:46, मत्ती 27:46 में कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तो ये वचन एक तो इस बात को दर्शा रहा है, बड़े शब्द मीन्स उन्होंने जब उन्होंने उस दर्द को महसूस किया, वो दर्द जब उन पर आया, वो दर्द हम सब ऐसे मतलब नहीं समझ सकते कि वो कैसा दर्द रहा होगा, क्योंकि ये इस बात को दर्शा रहा है ये वचन कि परमेश्वर ईमानदार है। क्यों ईमानदार है? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के जो वो अलग हुए, जो उस पल के लिए, जिस टाइम पे संसार के सारे लोगों का, मतलब कि हमारा, हम सब का पाप जो यीशु मसीह के ऊपर था, और उस टाइम यीशु मसीह उस दर्द से गुजर रहे थे क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर पूरा पाप था, पूरे संसार के लोगों का, हम सब का, जिसके हकदार, जिस सजा के हकदार हम थे, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। और परमेश्वर ये दर्शा रहा है वचन यहाँ पे कि परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर कुछ समय के लिए अलग हुए यीशु मसीह से, क्योंकि उनको ये होना ही था अलग, बिना उस दर्द से गुजरे, बिना उस पीड़ा से, वो असहनीय जो पीड़ा थी उससे गुजरे मनुष्य का उद्धार असंभव था। तो उनको इस पीड़ा से गुजरना ही था और ये बात यीशु मसीह जानते थे। यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि ये होना है, जो पाप उन्होंने किया भी नहीं था और उसके बावजूद उन्हें इस पीड़ा से गुजरना था। और ये मनुष्य शरीर में ही संभव था क्योंकि जो पाप हुआ था आदम के द्वारा वो मनुष्य शरीर में रहते हुए हुआ था। तो उद्धार के लिए भी निश्चित था कि वो मनुष्य शरीर के द्वारा ही उद्धार संभव था। और यीशु मसीह ने जो पाप किया नहीं, उस पाप के लिए उनको इस दर्द से गुजरना पड़ा। परमेश्वर ने जब उस कुछ समय के लिए अपना हाथ उनसे अलग किया, तो यहाँ पे ये भी दर्शा रहा है कि जब तक परमेश्वर यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई किया जा रहा था, उस दौरान उनको दर्द नहीं हुआ और वो ये कह रहे थे कि पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर उनसे अलग हुए और उनको जो पीड़ा और कष्ट हुआ, जो दर्द हुआ, तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि जब तक परमेश्वर हमारे साथ है तब तक हम किसी भी परिस्थिति में हमें दर्द का एहसास नहीं होगा। क्योंकि जब हम एक दृष्टांत देखते हैं, मत्ती अध्याय 21 में जो दो चेलों को यीशु मसीह ने भेजा था, जो गद्दी बंधी हुई थी और यीशु मसीह को जाना था, उस गद्दी का प्रयोजन यीशु मसीह को था। उन्होंने दो चेलों को आदेश दिया कि तुम उस गद्दी को लेकर आओ जो बंधी हुई है, और
तो उस गधी को जब लेके आए और यीशु मसीह उस पे बैठ के जब जाने लगे, तो उस रास्ते में लोगों ने अपने कपड़े बिछाए। उस रास्ते में लोगों ने अपने कपड़े बिछाए और पेड़ की डालियां बिछाई ताकि वो रास्ता आसान हो सके, मुलायम हो सके। तो मतलब ये दर्शा रहा है कि अगर उस गधी के ऊपर भी सवारी कौन कर रहा है, अगर परमेश्वर हमारे साथ सवारी कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है, गद्देदार हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे हम इसको देख सकते हैं कि वो जो दृष्टांत में मत्ती 21 में कहा गया उस गधी के लिए, जब यीशु मसीह अगर ऐसे नॉर्मली कोई गधा जाए तो कोई उसके लिए ना तो कपड़े बिछाएगा, ना उसके रास्ते की को ध्यान देगा, ना उसका रास्ता आसान होगा। मगर जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा रास्ता बहुत ही स्मूथ और आसान हो जाता है। तो ये वचन इसी बात को दर्शा रहा है कि परमेश्वर एक तो ईमानदार है, और जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ परिस्थिति कुछ भी हो, हमें दर्द नहीं हो सकता, हमें बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं होगा। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर हम लोगों का पाप, सारे संसार का मतलब जो जिस सजा के योग्य हम थे, वो उन्होंने अपने ऊपर लिया, और लोगों को जब पाप से और उद्धार मिला, छुटकारा मिला, तो उस दौरान ये जो दर्द था ये सहना जरूर था, ये होना ही था, क्योंकि बिना उसके हम उद्धार नहीं पा सकते थे। तो हम सबको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो ये उद्धार हमें मिला है, इसकी क्या कीमत चुकाई हुई है। क्योंकि अगर एक नॉर्मल छोटा सा एक ऑपरेशन भी होता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि दर्द का एहसास ना हो सके, और अगर एनेस्थीसिया नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब इस बात को बड़े आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। तो हम सब उस एनेस्थीसिया के तौर पे भी देख सकते हैं कि वो एनेस्थीसिया के बगैर यीशु मसीह को जो चोटें लगी, तो एक एनेस्थीसिया के बिना ऑपरेशन का दर्द अगर हम इमेजिन कर सकते हैं, तो ये वो पीड़ा, वो कष्ट थी, ये वो कष्ट था कि जिससे जब उनके ऊपर से परमेश्वर अलग हुए। क्योंकि एक चीज हुई थी कि एक आज्ञाकारिता के कारण, आदम की एक अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य जाति पाप में गिरे, और यीशु मसीह के आने के कारण, यीशु मसीह के एक आज्ञाकारिता के कारण मनुष्य जाति वापस से परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठ संबंध में आ सकी, जो आदम के आज्ञा न मानने से परमेश्वर मनुष्य जाति से अलग हुए, तो यीशु मसीह की आज्ञा मानने के कारण और वो वापस से परमेश्वर के साथ उस संबंध में हम सब आ सके। तो ये वचन यही दिखा रहा है कि परमेश्वर ईमानदार है, परमेश्वर न्यायी है, क्योंकि अपने पुत्र को उन्होंने ईमानदारी के साथ उस दर्द से गुजरने दिया, वरना मनुष्य जाति का जो है उद्धार संभव नहीं था, और वो दुख जो है वो असहनीय था। तो आई होप कि मैं क्लियर रहा हूँ, इसको समझाने में परमेश्वर सहायता करें। तो हम सबको ये याद रखना है कि यीशु मसीह आए थे हम सब के उद्धार के लिए, हम सब बहुत क्लियरली जानते हैं, क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है, कई सारे वचन है, यूहन्ना 1:14 में, यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो हम सबको ये ध्यान रखना है कि कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है, किस दर से यीशु मसीह गुजरे हैं हमारे लिए। तो एक बात और है कि जब हम क्रूस की तरफ देखते हैं, यूहन्ना 1 कुरिन्थियन पहले अध्याय के 18 में हम देखते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है कि मैं एक सेकंड बस वचन पढ़ देता हूँ। वहां लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, मतलब कि हम जब क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि लिखा है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। तो जो लोग परमेश्वर को जान चुके हैं और क्रूस की तरफ देखते हैं, क्रूस को देखते हैं, तो भरोसा करते हैं यीशु मसीह पे, तो हमें सामर्थ्य मिलती है। और जो प्रभु को नहीं जानते, तो वो नाश होने वालों के लिए यहाँ पे बात की जा रही है कि जो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। तो जिनको नाश होना है वो क्रूस के बारे में, क्रूस की ओर
नहीं देखते, क्योंकि उनको उस चीज का ज्ञान नहीं है। तो हमें बहुत ज्यादा प्रेम जो मिला है परमेश्वर से, और परमेश्वर ने इस चीज को हमें उधार दिया है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सबको ध्यान में रखना है कि उस आज्ञाकारिता में हम चले, ताकि हम सब नाश न होने पाए, बल्कि हम लोगों के द्वारा भी ये याद है कि वो जो कीमत चुकाई गई है, तो हम लोगों के द्वारा वो परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। और परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष। आमीन Amen. Now I invite for the fifth word, Pastor Rinku Bhatti. Praise the Lord everyone. So मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुबह समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया, और साथ ही हमारे रिस्पेक्टेड अपोस्टल नीलम काला जी का भी थैंक्स करते हैं जिन्होंने ये पूरा समय दिया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर मनन करेंगे। एक ही वर्ष है मेरे पास, जैसे 5 वर्ष हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 28 पद से पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा एक बार। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए ये गया पूरा हुआ और मैं प्यासा हूँ। हालेलुया, आमीन। आइए जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं, जैसे यीशु मसीह क्रूस पर है और उनके पांव में कील है, हाथों में कील है, और माथे से जो सर से कांटों के द्वारा वो लहू बह रहा है, और वो लहू बहते जा रहा है, और इतना उस समय पीड़ा में है, इतना दुख में है, और यीशु मसीह को सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि पूछो मत। और वो जैसे आंख पे या चेहरे पे जैसे लहू बह रहा है, वो हटाना चाहते हैं और हटा नहीं रहे, पर बहुत ज्यादा उस समय उनको पीड़ा हो रही है। उसके बाद भी यीशु ये वर्ड्स कह रहे हैं, सब कुछ पूरा हुआ। आगे वो सब कुछ क्या पूरा होना था, क्या पूरा होना था। सबसे पहले जब हम परमेश्वर के कलाम में उत्पत्ति की किताब देखते हैं, तो वहां पर यहोवा परमेश्वर भविष्यवाणी करता है शैतान से। प्रभु उन भविष्यवाणियों के लिए, उस कार्य के लिए कह रहे हैं यीशु मसीह क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ। जैसे वो शैतान को, वो जो पहला सांप था, उसको बोला कि तू पेट के बल चलेगा और तेरी संतान और स्त्री की संतान में बैर डालूंगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। पहली वो भविष्यवाणी इस संसार में बहुत से आई, पर केवल यीशु मसीह ही स्त्री की संतान से है। कोई भी संसार में बहुत से लोग आए हैं, पर कोई भी स्त्री के संतान से नहीं, केवल यीशु ही स्त्री के संतान से है। वो भविष्यवाणी कैसे हुई? यीशु मसीह क्रूस पर अपना बलिदान दे रहे हैं और सांप के उस दुष्ट के सर पर कुचल रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल में बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की। मूसा ने भविष्यवाणी की, कब की? जैसे कि जब अग्नि सांप आए तो वो सबको डसने लगे, और फिर मूसा ने परमेश्वर के परमेश्वर ने उसे कहा कि तू क्या कर, एक पीतल का सांप ले और उसे लकड़ी कील लगाकर लकड़ी पे डाल, और जितने लोग उसकी ओर ताकेंगे वो बच जाएंगे, वो चंगे हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। और वो भविष्यवाणी वो यीशु मसीह जैसे कीलों पे क्रूस पे चढ़े हुए हैं। आज जितने भी यीशु की ओर ताकते हैं वो उद्धार पाते हैं, बच जाते हैं। ये भविष्यवाणी दाऊद ने भविष्यवाणी की, और मलाकी ने भविष्यवाणी की, और सबसे एक जो जिसे कहते हैं एक और जो जबरदस्त भविष्यवाणी
ईशाया की किताब, ईशाया भविष्यवक्ता की किताब जब हम 53 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वो उसकी सुंदरता नहीं रही और लोगों को उसे तुच्छ गिना गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मार खाने से चंगे किए गए, हमें आदत देने के लिए उसको नीचा दिखाया गया। कैसे वो अरामी सपाई गंदी मुंह से थूक निकाल उसके मुंह पे डाल रहे थे, कैसे आम पे पट्टी बांध उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसे थप्पड़ मारा गया। तो वो हर एक वर्ड्स, और उससे पहले बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो क्या बाइबल बताती लहू के बिना उद्धार नहीं है, लहू में जीवन है, लहू के बिना उद्धार नहीं है। उससे पहले कितने बकरों की, कितने बैलों की, कितने पशुओं की, कितने पक्षियों की बलिदान हुआ, कितनों का लहू बलिदान हुआ। वहां पर ये शब्द नहीं बोला गया सब कुछ पूरा हुआ, केवल यीशु ने क्रूस पर बोला। क्या क्यों बोला? क्योंकि वो जो हर एक भविष्यवाणी, अगर हर एक तरह का जो धार्मिकता थी, आपको पता है बाइबल में परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था दी और 10 आज्ञा दी, और कोई भी नबी, कोई भी उससे संपन्न नहीं कर पाया, केवल यीशु ने क्रूस पर चढ़कर उन 10 आज्ञा को, हर एक जो उसके विषय में भविष्यवाणी बोली गई कि एक मसीह आएगा। कुछ लोग तो यहूदी लोग ये समझते थे कि वो जो राजा आएगा हमारे लिए रोमी साम्राज्य से लड़ेगा और वो हमारे राज्य को कायम करेगा। उसे ये नहीं पता था कि वो राजा ऐसा, वो दीनता के साथ आता है, नम्रता के साथ आता है, और वो अपने आप को बलिदान देगा और वो स्वर्ग का राज्य लेके आएगा। तो स्वर्ग का राज्य लेके आया है। हालेलुया। हर एक भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने यहाँ पर क्रूस पर अपने पवित्र लहू को, रक्त को बहाते हुए, हर एक दर्द को, हर एक पीड़ा को सहन करते हुए उसने संपन्न किया। तभी क्रूस पर बोला कि सब कुछ संपन्न हुआ। अगला जो आखिरी वर्ष जब देखते हैं तो कहता मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर 2 बातें हैं। नंबर 1, यीशु मसीह ने जैसे कहा बेटा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर का आत्मा जो वो पवित्र आत्मा है। और अगर ईशाया 53 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यहोवा ने सारी बदी, सारा पाप उस पर लाद दिया था। और उस समय यीशु मसीह फिजिकल शरीर में हुए, तभी उसने कहा मैं प्यासा हूँ। और दूसरी बात ये है प्यासे का शब्द क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अगर आप प्रभु के कलाम में दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का दिल है, परमेश्वर की इच्छा है जो चाहता है कि सब लोग उद्धार पाए और सत्य के ज्ञान तक पहुंचे। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो सबके पापों के लिए बलिदान। आइए वे प्यासे का मतलब क्या है? प्रभु यीशु की इच्छा, परमेश्वर यहोवा की इच्छा थी, इच्छा है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। अगर हम प्रभु के कलाम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 35 वचन पढ़ते हैं, यीशु ने कहा जो मेरे पास आता है वो ना कभी भूख होगा तो ना कभी प्यासा होगा। अगर 7 का 37 पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहां पर लिखा है जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। आइए उसकी प्यास क्या है? प्रभु की, यीशु की प्यास क्या है? उसकी प्यास है कि संसार में जिसको भी प्रभु ने रचा है, वो जो प्राणी जो मनुष्य को रचा है, वो चाहता नहीं कि वो मनुष्य नरक में चला जाए, वो मर जाए, वो नरक हो जाए। वो चाहता है हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। इसीलिए उसने कहा मैं प्यासा हूँ। आपको पता है जब कोई व्यक्ति यीशु के पास आ जाता है, अपने गुनाहों पे पश्चाताप करता है, पहले उसका जीवन घमंडी हो सकता है, पाप में, व्यभिचारी और बुरे कामों में हो सकता है, उसके जीवन में लोगों को मारना, लोगों के बारे में बुरा सोचना हो सकता है, नफरत हो सकती है। पर जब वो अपने जीवन में यीशु को ले लेता है, फिर उसका स्वभाव, उसका जीवन
यीशु की तरह बनता है। प्रभु लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू करता है, लोगों के लिए अच्छा बोलना शुरू कर देता है, लोगों के लिए दुआएं करता है। चाहे उसको कोई गाली दे गया, चाहे उसका पड़ोसी उससे आदर नहीं करता, फिर भी उसके लिए वो भलाई सोचता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, प्रभु इसे नरक की आग से बचा। आइए, ये वचन इसीलिए बोला मैं प्यासा हूँ। प्रभु प्यासा है, किस बात का प्यासा है? इसी बात का प्यासा है कि हर एक व्यक्ति पापों से छुटकारा पाए, उद्धार पाए और उसके द्वारा वो स्वर्ग में वो सुधार के जीवन को ग्रहण कर ले। हालेलुया। प्रभु आपको मजबूत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन। Now I invite Pastor Kavita for the next word. It is finished. Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की हम सब के ऊपर कि आज परमेश्वर ने हमें अपने कामों के लिए चुना। ये बहुत धन्यवाद का विषय है कि आज परमेश्वर हम सब के द्वारा अपनी महिमा को ले रहे हैं। और मैं अपोस्टल नीलम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिनमें होकर भी परमेश्वर हर दिन हमारे लिए आशीषों के लिए द्वार खोलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आगे हम चलते हैं आज इस वचन की ओर जो परमेश्वर ने आज दिया। वो है यूहन्ना 19 उसका 30 वर्ष, जहाँ लिखा है कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्यास लिया तो कहा पूरा हुआ। तो ये पूरा हुआ, इसमें ऐसा हम सब देखते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। इसमें एक हम सब देखते हैं कि परमेश्वर का इस संसार में आने का क्या रीजन था, वो किस उद्देश्य से आए थे। जैसा कि लिखा है कि वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आए, और वो जीवन को देने आए, मनुष्यों को बहुतायत का जीवन, शैतान के कामों का नाश करने के लिए आए, संसार में सत्य की गवाही देने के लिए आए, और सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए, और खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। जो पाप के रास्ते में पड़ गए थे, परमेश्वर से भटक गए थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, और ये मकसद लेकर इस संसार में आए। जबकि मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध टूट चुका था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से आए कि फिर से वो संबंध जो टूटा हुआ हो वो मनुष्य का यीशु मसीह के द्वारा हम सबका परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाए। तो हम सब ये देखते हैं कि पूरा हुआ उस काम को परमेश्वर ने जिस काम को लेकर आए थे उसको पूरा कैसे किया उन्होंने। उन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जब वो आए तो बुराइयों का अंत किया, बीमारी का अंत कर दिया, गरीबी का अंत कर दिया, शाप का अंत कर दिया, और जो बंधन में थे उनके बंधनों को तोड़ दिया, और शैतान के कामों का अंत कर डाला, और उसने जो मृत्यु और नरक के भय में जी रहे थे उसका भी अंत कर दिया। तो हम सब ये देखते हैं कि जो पूरा हुआ, यीशु मसीह ने जब इन सारे कामों को कर दिया तो परमेश्वर यूहन्ना 17 के 4 वचन में लिखा है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। कि परमेश्वर यीशु मसीह जब इन कामों को पूरा कर चुके तब उन्होंने ये वाणी क्रूस पर बोला कि पूरा हुआ। पूरा हुआ हमारा क्या है कि जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ते हैं कि यीशु मसीह विजयी हुए थे पाप के ऊपर, और वो जब क्रूस पर पूरा
शब्द बोले, जो वर्ड था कि पूरा हुआ, तो वो उनके वर्ड में वो दुख नहीं था, वो वेदना नहीं थी, बल्कि एक खुशी और विजन की बात थी कि जैसे हम सब किसी युद्ध को जब लड़ने के लिए जाते हैं और जब हम सब विजयी होकर आते हैं, तो वो उनके अंदर वो बात थी कि वो खुशी के साथ परमेश्वर को बोले, प्रभु पूरा हुआ, जिस काम को आपने कहा था मुझे जगत में भेजा, उस काम को मैंने पूरा किया। तो वो जैसे कि हम सब का जीवन पाप का जीवन था और परमेश्वर ने उस पाप पर, जब हम सब की यही है कि हम सब परमेश्वर से दूर हो गए थे, अलग हो गए थे और हमारा जीवन पाप में फंस गया था, तो परमेश्वर ने हमारे लिए वो स्वयं पाप बन गए। जैसे लिखा हुआ है कि हमारी जो विधियों का लेख 2:14 में लिखा है कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो हम लोग इस बात को जान पाते हैं कि यीशु मसीह ने पाप का की मजदूरी मृत्यु है, और जो हमारे नाम पे जो पाप का दंड लिखा हुआ था, उसे परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर मिटा दिया, ताकि हम उस पाप से छूट जाएं। और रोमियो 6:6 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आमीन। कि हमें पाप की गुलामी से आजाद कराया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, और वो पाप के ऊपर विजय पाए। इब्रानियों 2:14 में लिखा है, यीशु मसीह मृत्यु पर विजय पाए। कि इसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा दे। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा किया इस काम को क्रूस पर, कि जो शैतान को क्रूस पर हराए, और जो लोग मृत्यु के भय में जी रहे थे, उनके जीवन से उस मृत्यु का भय हटा दिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के पास जब हम सब आए हैं, तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला, मत डर। यानी हम लोगों को हर एक भय से छुटकारा दिलाया है परमेश्वर ने। और क्योंकि ऐसा है कि शैतान आज भी परमेश्वर के लोगों के ताक में रहता है कि इन्हें परमेश्वर से दूर कैसे ले जाए, लेकिन शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है, उस पर जय प्राप्त कर ली है। तो परमेश्वर का हम सब, जैसे कि यशायाह 53:4 और 5 में लिखा है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, यानी यीशु मसीह उस बीमारी पर हम सबको जयवंत किए हैं। और 53 का 4 और 5वां वचन है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कूड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। यानी परमेश्वर ने हमारे लिए वो कूड़े खाए क्रूस पर, ताकि हम सब चंगे हो जाएं। यानी जब आज हम सब किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी शारीरिक तकलीफ या मानसिक तकलीफ में होते हैं, तो हम सबको ये वचन हमारे लिए परमेश्वर का हमारे लिए कि आज जब हम सब क्रूस पे निगाह डालते हैं, तो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खा लिए हैं, और ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर में, जिस मंदिर में परमेश्वर वास करते हैं, उस मंदिर में बीमारी के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने हमें बीमारी पर विजय, प्रभु ने विजय प्राप्त किया है, और हम सबको उस बीमारी से छुटकारा देने के लिए प्रभु ने क्रूस पर उस काम को किया है, जो हमारे पापों की खातिर था, जो हमारे अधर्म के कामों के कारण था, जो हम सब शरीर के द्वारा करते हैं। इसलिए हमारे शरीर के पापों और अधर्मों को प्रभु ने क्रूस पर पूरा किया। तो हम सब देखते हैं कि जैसे कि परमेश्वर ने फिलिपियों
कि फिलिपियों 2 उसके 5-10 वचन में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर ने अपने आप को यहाँ तक जीरो कर दिया कि दास का रूप धारण कर लिया और अपने आप को नम्र किया, और परमेश्वर से ये भी कहा कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। ये परमेश्वर ने क्रूस पर किया कि जो हमारे लिए आए, इस जगत में आए, और हम सबको जिस उद्देश्य के लिए आए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम सब पाप से छूट जाए, बीमारी से छूट जाए, गरीबी से छूट जाए, क्योंकि श्राप से छूट जाए, क्योंकि वो क्रूस पर हमारे लिए श्राप बन गया। और परमेश्वर हम सबको उस श्राप से छुटकारा दिए जो हम सब के सब आदम के समय से हमारे जीवनों में जुड़ा हुआ था, अनाज्ञाकारिता के कारण। तो परमेश्वर का हम सब धन्यवाद करते हैं कि जिस मकसद से वो आए इस जगत में, और उस एक मकसद को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया, और जब वो मकसद पूरा हो गया तो परमेश्वर ने ये बात कही। एक वचन देखते हैं इब्रानियों 9:2 में कि एक ही बार प्रभु ने अपना लहू लिया छुटकारे के लिए, अनंत काल के लिए, डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर ने वो लहू बहा दिया और कहा पूरा हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हम सब के लिए बहाया गया है, और उस लहू के द्वारा सब कुछ हमारे जीवन में पूरा हो चुका है। यानी प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अब हमें क्या करने की जरूरत है? अब हम सब ये देखें कि हमें क्या करने की जरूरत है। हम लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन से क्या सीखा है? तो हम सब यही सीखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने अपने जिस कार्य को परमेश्वर ने करने के लिए इस जगत में भेजा था, उस कार्य को पूरा किया। तो हम सब भी क्या करते हैं कि कई बार बड़े जोश में जुनून के साथ उठते हैं और कोई कुछ डिसीजन लेते हैं कि आज मैं ये काम स्टार्ट करता हूँ। तो उस बड़े जोर शोर से स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। कई बार वो अधूरा ही रह जाता है। तो हमें यीशु मसीह के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे मार्गों में कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कहाँ होना चाहिए? जो क्रूस की ओर देखते हैं, तो हमारा वो उद्देश्य पूरा हो सकता है, हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे ही यदि सोचें कि क्या हम ऐसे ही भटकते रहेंगे या हमेशा कंफ्यूजन का जीवन जीते रहेंगे कि जैसे कि क्या परमेश्वर ने पता नहीं ऐसा किया है, नहीं किया है, आगे क्या होगा, क्या हम हमेशा भटके हुए रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। और अब हमें ये सीखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन से, हम किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। और दूसरी बात है कि मसीह जैसे आज्ञाकारी रहा और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु को तय किया, तो हमें भी परमेश्वर के लिए ऐसे ही उनके प्रति आज्ञाकारी बने रहना है। तीसरी बात है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अगर हमें दुख उठाने की भी जरूरत पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पत्थर पर उन सभी दुखों को उठा लिया है, अंत कर दिया है, ताकि हम सब वो आनंद का जीवन जिए। क्योंकि हमें सिर्फ क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर के वचन को क्लेम करने की जरूरत है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने वचन दिया, और उस वचन के द्वारा हम सब परमेश्वर के लिए हमेशा घोषित करते रहे कि प्रभु आपने ऐसा कहा है, प्रभु आपने कहा है शरीर मंदिर है आपका, तो इस मंदिर में जो कुछ भी हो प्रभु आप इससे हमें छुटकारा दे चुके हैं, आप हमें छुड़ा लिए हैं, आप हमें पाप से आजादी दिलाए हैं, आप हमें श्राप से आजादी दिलाए हैं, ऐसा हमको कहने की जरूरत है। और चौथी बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जो काम पूरा किया तो उसमें हमें कुछ भी ऐसी बात नहीं मिलती है कि जिसे हम लोगों में उसमें कुछ घटाना है या बढ़ाना है। वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने आप में कंप्लीट कर दिया है। तो यदि हम लोगों को कोई ऐसे आए जैसे कि प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़े,
और वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन वो जी उठे, यानी वो मृत्यु के ऊपर जब जीवन पाए हैं। तो अब हमें यदि कोई भी अगर कहे, भटकाए, जैसे अक्सर होता है, लोग कहते हैं कि तुम लोग ये क्या करते हो, ये अपने धर्म को बदल के दूसरे धर्म में चले गए, या किसी भी प्रकार का, कितने दिन से तुम लोग प्रभु यीशु मसीह में जा रहे हो, तुम्हारे जीवन में ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा। तो हमें किसी की नहीं सुननी है, बल्कि हमें उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर देखना है, जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। तो अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बात हमें करने के लिए दिया है, हम उस पर ध्यान देंगे कि वो बात क्या है, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हिस्से का पूरा काम कर दिया है, अपने हिस्से का सब कुछ पूरा कर दिया है। और अब मेरी बारी है, हम सब की बारी है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, कि हम लोगों को अपने हिस्से का काम करना है। तो हम लोग इस बात को, इस आज्ञा को याद करें कि जैसे परमेश्वर का जब स्वर्गारोहण हो रहा था, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि जाओ सारे जातियों में सुसमाचार का प्रचार करो, तो हम भी अपने जीवन में इस आज्ञा को पूरा करें और परमेश्वर का इस वचन के द्वारा हम सब परमेश्वर की महिमा करें। और जो काम परमेश्वर ने कहा कि लोगों में हम सब जा करके, जो इस वक्त हम सब बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो चैन प्रेयर किए हैं, तो ये बेदारी तभी आ सकती है जब हर एक जन जो प्रभु के वचनों को जो जान चुका है, जो सुनता है, वो परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करे कि हर एक के बीच जाकर कहीं भी मौका मिले वो परमेश्वर के नाम की गवाही दे, परमेश्वर के वचन को प्रचार करे और उस उद्धार के विषय में बताए कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए और वो संसार को जीत लिए हैं। तो हमारा वो परमेश्वर है जिसने हर एक बातों के ऊपर विजय पाई है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दें और परमेश्वर आप सभी को बढ़ाएं और प्रभु की मर्जी हम सब के जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। Praise the Lord, Church. Thank you all the participants. सभी पार्टिसिपेंट्स के को धन्यवाद आप सबका जो आपने इतना अच्छा प्रिपेयर किया। आखिरी कलमा जो प्रभु ने आखिरी बात जब क्रूस पर था कही, क्या कहा उसने? हम जाएंगे लूका की अंजील 23rd chapter and 46 verse। और यीशु ने बड़ी शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये जो भजन संहिता है 31, उसमें भी दाऊद ने क्या कहा? 31 में जाएंगे हम, भजन संहिता 31 में। दाऊद ने यानी कि डेविड ने 5वें वर्ष में क्या कहा? मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है उसके हाथों में यीशु नासरी ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा।
किसी की भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं थी कि यीशु मसीह को कोई मार सकता। ये खुदावन का प्लान था। इन द बिगिनिंग, बिफोर इवन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, धरती और आकाश और सब चीजें बनाने से भी पहले का ही ये परमेश्वर का प्लान था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कि जो यीशु मसीह है वो एक उद्धारकर्ता होकर धरती पर आएगा। अगर हम यूहन्ना की इंजील में चैप्टर 3 का 14th पढ़ें, और बिफोर वी गो देयर हम क्या करेंगे, जो यूहन्ना का 8th चैप्टर का 56 पढ़ेंगे। 8th चैप्टर का 56 वर्स पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो क्या लिखा है? तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यानी कि अब्राहम ने यीशु मसीह के उस दिन को देखा जब वो क्रूसीफाई हुआ। हालेलुया। अब्राहम जो कि लगभग 1900 साल पहले यीशु मसीह से, उसने यीशु मसीह के उस दिन को देखा। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ती हूँ वचन को। तुम्हारा पिता, यहां पर कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यानी कि कह रहा है कि मेरे दिन को जो अभी आने वाला था उसको अब्राहम ने देखा और मगन हुआ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। 1900 साल पहले दैट वाज अ प्रोफेटिक ग्लिम्पसेस, वो एक प्रोफेटिक ग्लिम्स था जो अब्राहम को मिला था। हालेलुया। प्रोफेसी थी जो अब्राहम ने देखी और वो लगभग 1900 साल बाद वो पूरी हुई। तो अब्राहम ने जब वो इजहाक के साथ जा रहा था इजहाक को बलि करने के लिए, तो उसने क्या देखा? इजहाक जो है वो लकड़ी को उठाए हुए अपने ऊपर चला आ रहा है। तो उसने तब देखा कि यीशु जो है वो क्रूस को उठाए हुए दुनिया का उद्धार करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो दैट वाज द टाइम, वो टाइम था जब अब्राहम ने परमेश्वर के यीशु के दिन को देखा। और दूसरी बात, अब हम ये पढ़ेंगे, आई वोंट टेक लॉन्ग। सो दूसरी बात जो है वो यूहन्ना की अंजील की 3 में हम 14th वर्स पढ़ेंगे। 14th वर्स। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यानी कि यहां पर यीशु नासरी बता रहा है अपने आने वाले वक्त के बारे में, खुदा के उस प्लान के बारे में बता रहा है कि जो वो बता रहा है कि जैसे मूसा ने लोगों को बचाने के लिए सांप के क्रूस के ऊपर सांप लटकाया था, वैसे ही सन ऑफ मैन यानी कि यीशु नासरी सन ऑफ गॉड परमेश्वर का पुत्र जो है वैसे ही सूली पर चढ़ाया जाएगा। Hallelujah. So that was a plan of Almighty God कि उसका बेटा दुनिया के उद्धार के लिए आए और
उसकी यानी कि सेकंड एडम यानी कि दूसरे आदम के द्वारा, पहले आदम के द्वारा जो उसने पाप किया उसके कारण, अवज्ञाकारिता का पाप किया उसके कारण संसार में मृत्यु आई। तो दूसरा आदम आया कि संसार का उद्धार हो। हालेलुया। तो जब उसने ये सब बातें पूरी कर दी, जब उसने कहा कि पूरा हुआ, उसके बाद उसने क्या कहा, इनटू दाई हैंड्स, कि मैं तेरे हाथों में, पिता मैं तेरे हाथों में अपनी जो है आत्मा को देता हूं। हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। वहां से यीशु ने हमको एक बात सिखाई है क्रूस पर से, जब उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा को पिता के हाथों में, पिता को कहता है कि तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो वहां से उसने हमें ये बताया है कि जैसे हम अपनी प्रीशियस थिंग्स को, जो ज्वेलरी होती है या कोई डीड्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको बहुत प्रीशियस चीजों को कहां रखते हैं, बैंक के लॉकर में रखते हैं, कहीं खो ना जाए, कहीं कोई ले ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए। तो उसने हमें ये बताया है कि जो सबसे कीमती चीज है क्या है, हमारा आत्मा। वो आत्मा जो है वो परमेश्वर के हाथों में हमें सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा उसकी संभाल कर सकता है। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।